हो गया। श्री गणेश करें। जय भगवान जी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। क्लास लेट नहीं शुरू होगी भाई, 2-4-5 मिनट लगाने में तो लगता ही, 8-5-6 ही तो हो रहा है। चलिए, अच्छा, टीजी टीपीजी एग्जाम में आने वाले महत्व प्रश्न, ये सब तो कहानी है, जान ही रहे हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बात तो सही है। टीचर्स, बाकी भाई देखो, संस्था वालों का भी काम कर दिया जाए तभी तो मेरा भी काम चलेगा। शिक्षक भर्तियों में सबसे ज्यादा चयन देने वाली पुरस्कृत संस्था टीचर्स एकेडमी। दशहरे के अवसर पे छूट मिल रही है कोर्स में आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में एक छूट का लाभ उठाना चाहते हैं आप हो, आपके दोस्त हो, अगर छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो लाभ आप उठा सकते हैं। उसके लिए आप नंबर दिया ही है, 96 28 95 92 37 पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। 25 से आपका न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 25 अक्टूबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा। उसमें वेक्टर और इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। 2 क्लास जैसा कि जानते हैं, तो 6 से 7 इंटीग्रेशन शुरू होगा और 7 से 8 आपका वेक्टर एंड 3D स्टार्ट होगा, वेक्टर अलजेब्रा आपका। ठीक है, 20 से 22 अक्टूबर तक ये छूट है आपकी। चलिए, बीपीएससी के लिए स्पेशल बैच भी शुरू हो चुका आपका, 6 से 8 वाला और 9 से 10 वाला भी। उसकी क्लास सुबह 10 बजे से रहती है, उसकी क्लास जो रहेगी वो सुबह 10 बजे से। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। The sum of deviation of n numbers from 10 and 20 are p and q respectively. If p minus q is equal to 10,000, then what is the value of n? Then what is the value of n? मतलब क्या कह रहा, दो संख्याएं हैं 10 और 20। 10 और 20 से n संख्याओं का जो विचलन है, क्या कह रहा, विचलन है, डेविएशन है। विचलन जो है वो कितना है, क्रमशः p और q है, यानी 10 से विचलन p है और 20 से जो विचलन है वो q है। साथ ही साथ दिया, यदि p माइनस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो n क्या होगा ये बताइए। यूजर नेम, सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस समझाया, 70% छूट क्या है? अरे इतना अंदर की बात, वो पेड क्लास थी भाई। ठीक, इतने अंदर की बात आप क्यों पब्लिकली क्यों पूछे जाते हैं? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ऐसा जुल्म मत कीजिए। चलिए इस क्वेश्चंस को करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताया जाए भाई, कोई बता ही नहीं रहा। आज टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल वाला है, प्रोबेबिलिटी वाले सारे क्वेश्चंस हैं, प्रायिकता वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के ही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, लेकिन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपका। चल, तो क्या कह रहा, मान लो n नंबर मीन हमारा क्या होगा, x1 माइनस 10 प्लस x2 माइनस 10 से लेकर के xn माइनस 10 बराबर कितना दिया है p, और x1 माइनस 20 प्लस x2 माइनस 20 से लेकर के xn माइनस 20 जो दिया है वो कितना है, q के बराबर। ठीक, अब आप सबको क्या करना, p माइनस q का होल स्क्वायर दिया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये सब तो कट ही जाएगा, ये सब तो आपका कट ही जाएगा। कितना आ जाएगा, -10n प्लस 20n बराबर p माइनस q। कितना हो जाएगा, p माइनस q। अब इसका स्क्वायर कर दें, अब इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100n स्क्वायर
बराबर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। दिया है कितना, ये 10,000 दिया है, तो ये दोनों कैंसिल, n स्क्वायर का मान 100 हो गया, यानी n का मान 10, क्योंकि -10 तो हो नहीं सकता, -10 तो n की वैल्यू हो नहीं सकती है, तो फाइनल आंसर कितना हमारा 10 आ जाएगा। फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, 10 आएगा। वीएल मौर्य जी एकदम सही। फाइनल आंसर जो आएगा 10 आएगा, एकदम सही बात है। 2 सैटरडे को क्लास नहीं चलने के पीछे वजह यह थी कि एक सैटरडे को तो आपका एयरफोर्स डे था, तो ट्रैफिक नियम लगा हुआ था, तो आने ही नहीं दे रहे थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, इस वजह से क्लास नहीं चल पाई थी। और एक सैटरडे ना चलने के पीछे वह देखो सीधी से भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो क्लास बंद करके मैच देख रहे थे। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो वही देख रहे थे, इसलिए नहीं लिया था। हाँ, 101 का ए 10। चलिए अगले सवाल की बात करें। यहां कह रहा है इफ x बार इज इक्वल टू 20 इज द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 से लेके x10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहां i होना चाहिए, i 3xi माइनस 4/5। ठीक है, अगर x बार हमारा 20 दिया हुआ है, 10 ऑब्जर्वेशन 10 पर्यवेक्षण x1 x2 से लेके x10 तक का मीन जो है, माध्य जो है वो 20 है, तो इसका वैल्यू क्या पूछ रहा, समेशन ऑफ 3xi माइनस 4/5, जहां i की वैल्यू 1 से 10 तक हो, जहां i की वैल्यू 1 से 10 तक हो। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। 102 नंबर का क्या होगा, आसान सा ही सवाल है, 102 का बताया जाए क्या होगा। जल्दी से देखें 102 नंबर का क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताया जाए। कोमल वर्मा जी ए, वो तो भाई 101 का था ना, 102 का बताना है अब आपको। 102 का क्या होगा, तो समेशन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 समेशन ऑफ xi और -4/5 समेशन ऑफ 1, i का मान 1 से 10 तक, यहां भी i का मान 1 से 10 तक। ठीक, ये क्या आ जाएगा, 3/5, x1 x2 से लेके x10 तक, तो उसका मान कितना, ये दिया है x1 प्लस x2 से लेके x10 अपॉन 10 बराबर कितना है 20, ये कितना हो जाएगा 200। अब -4/, एक को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 हमारा, ये कितना आ गया 40, 40 × 120, 5 दूना 10, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 112। सी नंबर क्या हो जाएगा, हाँ वीएल मौर्य जी एकदम सही है, अमरजीत वर्मा जी, ठाकुर अनिरुद्ध सिंह जी, अलका जी, सलिक राम वर्मा जी, कोमल वर्मा, धर्मेंद्र कुमार, हाँ एकदम सही है। एकदम सही आंसर सबका, मोगेम्बो खुश हुआ एकदम सही। चलिए समझ गए, कोई डाउट इसमें किसी को है, जल्दी से बताइए, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई आपत्ति हो। ऐसे सब लोगों का आंसर सही है, तो इसका मतलब सही ही किया है आप सबों ने। कोई डाउट, तेज प्रताप सिंह जी का भी सही है, प्रिया यादव जी का भी सही है, एकदम सही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। कह रहा इफ द मीन एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 40 एंड 16,160 रिस्पेक्टिवली, मतलब 10 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 40 है हमारा, और ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर जो है 16,160 है, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए, ये भी आसान सा ही है। जल्दी से एक बार बताएं, 103 का क्या होगा, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग को आंसर बताना है जल्दी से। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रह्मास्त्र में ये कराया है, स्टैटिस्टिक्स डायनामिक्स के, सॉरी सांख्यिकी के स्टैटिस्टिक्स के ढेर सारे क्वेश्चंस।
जल्दी से बताएं। सुजीत कुमार जी सी बता रहे हैं पिछले क्वेश्चंस का। 103 का ए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था? स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता था वो रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर हमारा। यहां समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया है? 16,160। एन कितना दिया है? 10। और मीन कितना है? 40। तो 40 का स्क्वायर 16 कैंसिल, कितना हो गया? रूट 16। रूट 16 का कितना? 4। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। हाँ कामनी जी बिल्कुल चल तो रहा है, ये एमआरएस के ले सकते हैं, DSSB के लिए ले सकते हैं, बीपीएससी के लिए ले सकते हैं आप। बीपीएससी में लेकिन रिकॉर्डेड ज्यादा मिलेगा क्योंकि दिसंबर में उसकी परीक्षा है आपको। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। लेंगे नहीं तो फिर मेरी रोटी दाल कैसे चलेगी भाई? यूट्यूब रोटी दाल चलाने लायक नहीं देता है ना। चलिए क्लियर है सबका? समझ गए? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताइए। पास होना चाहिए 90, शायद सीटेट 2 में होना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले तो भाई जनरल कोटे में ही माने जाएंगे। रिजर्वेशन तो उन्हें मिलेगा नहीं, तो जनरल कोटा माना जाएगा। जल्दी से बताइए, क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं तो फिर अगले क्वेश्चंस पे आए, तो फिर अगले क्वेश्चंस पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है, क्या हो गया? 3 dice are thrown. What is the probability of getting sum which is a perfect square? हाँ, 3 पासे को फेंका जाता है, 3 पासे को फेंका जाता है, 3 पासे को फेंका जाता है आपका, तो उन पर आने वाले अंकों का योग जो हो वो पूर्ण वर्ग हो। क्या हो गया? हाँ अबे वो मेरी है, ये है। दोनों लोग टहलते रहे। जल्दी से बताएं क्या होगा? 3 पासे को फेंका गया है, तो 3 पासे को फेंकने पर ठीक आने वाले अंकों का योगफल पूर्ण वर्ग हो, इसकी क्या संभावना है? क्या संभावना है? 17/108, 5/108, 19/108 या 23/108? जल्दी से एक बार बताइए। हाँ संदीप जी बिल्कुल चल रहा है भाई, जल्दी से बताएं, देखें इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, हिंदी में नहीं है तो मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। 3 पासों को एक साथ फेंकने पर तीनों पासों पर आने वाले अंकों का योगफल पूर्ण वर्ग हो, इसकी क्या संभावना है? पूर्ण वर्ग हो, इसकी क्या संभावना है? जल्दी से एक बार बताइए। 5/108। जल्दी से अब यहां 3 पासे को तो क्या हो सकता है? 3 से लेके 108 तक हो सकता है, 3 से लेके 18 तक। तो पूर्ण वर्ग एक 4 आएगा, एक 9 आएगा और एक क्या आएगा? 16 आएगा हमारा। तो 4 की बात करें तो 4 कब आ सकता है? 1, 1, 2 में बस, और तो 4 कभी आएगा नहीं। 9 और 4 नहीं आएगा ना। 9 की बात करें तो 1, 2 और 6 में आ सकता है। 1, 3 और 3, 1, 4, 5 में आ सकता है। फिर 2, 3 और 4 में आ सकता है। फिर कितना? 3, 3 और 3 में आ सकता है हमारा। तो ये कितने तरीके से? 3 तरीके से, ये 6 तरीके से, ये भी 6 तरीके से, ये भी 6 तरीके से, ये 1 तरीके से, और फिर क्या आ सकता है? और 9 आने का 4, 4, 1 से आ सकता है 9, ये 3 तरीका हमारा। और फिर क्या आ सकता है? 6, 3, 18, 3, 21, 22,
और कुछ आ सकता है ना। चलिए 16 पहले देख लें। तो 16 कितने तरीके से आ सकता है भाई? 6 6 4 आ सकता है और 6 5 5 आ सकता है। तो ये भी 3 और ये भी 3 हमारा। और कुछ 9 देखिए इंतजार, ये तो देखो भाई हिसाब किताब वाला है। और कभी आ सकता है क्या? 9 1 2 6 में आ जाएगा, 1 3 5 में आ जाएगा, 2 3 4 में आ जाएगा, 3 3 1 में आ जाएगा, 4 6 और इसमें आ जाएगा 2 2 5 आ सकता है। फिर किसमें? 2 2 और 5 में। तो ये भी 3 तरीके से। और तो नहीं आएगा कभी नहीं। तो 3 3 6 6 12 6 18 6 24 1 25 3 28 6 34, टोटल 34 और बटे कितना? 216, यानी कि 17/108। ऑप्शन नंबर ए 17/108 आएगा। हाँ 2 2 5 17/8 आ जाएगा। 17/108। समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताइए। 2 2 5 में भी हाँ लिख दिया भैया। इसका है ट्रिक ये है हमारा, इसको कर सकते हैं लेकिन वो भी थोड़ा सा लेंदी है। ये निकालना होता है कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल से, कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 4 इन x प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x पर पावर 6 पर पावर 3 प्लस कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 9 इन x प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x पर पावर 6 पावर 3 और प्लस कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 16 इन x प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x पर पावर 6 पर पावर 3 बार पास एक फेंका गया है ना। तो बाइनोमियल प्रोसेस से भी करा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ये भी टाइम लेता है। अब ये बाइनोमियल में कोफिशिएंट निकालना जानते हैं तो इसके एक्सपेंशन में x पर पावर 4 का गुणांक निकालेंगे, फिर इसके एक्सपेंशन में x पर पावर 9 का गुणांक निकालेंगे, इसके एक्सपेंशन में x पर पावर 16 का गुणांक निकालेंगे। तो यही 3 आ जाएगा, ये वाला 25 आ जाएगा और ये वाला कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा हमारा। ये वाला कितना? 6। तो एक तरीका ये है, ये तरीका एक तरीका ये 25 3 28 6 34 34/216। ये आता है कोफिशिएंट निकालना कि नहीं आता है? कोफिशिएंट निकालना जानते हैं ना? गुणांक किसी भी प्रसार में गुणांक निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग सवाल ही है, थोड़ा सा ये एक होता है ना गांव में ट्रक पे लिखा रहता है ना, लटक ले तो गिल ले बेटा, ठीक। तो वही हाल इस प्रोबेबिलिटी के सवाल का है, ठीक। अक्सर ट्रैक्टर बचपन में पता नहीं लिखा रहता ही होगा यार, ठीक। पीछे अक्सर लिखा रहता है ट्रॉली पे, ठीक, लटक ले तो गिल ले बेटा। तो एक को भूले तो काम खत्म हुआ, एक भी भूले तो काम खत्म हो जाएगा। कोफिशिएंट का क्या फार्मूला होता है? कोफिशिएंट ये वाला कॉन्सेप्ट, कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर r इन, कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर r इन 1 माइनस x पर पावर माइनस n क्या होता है? n प्लस r माइनस 1cr क्या होता है? n प्लस r माइनस 1cr। तो हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 4 इन x प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर x पर पावर 6 पर पावर 3। तो x तो कॉमन आ जाएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x पर पावर 5 पर पावर 3। तो ये मिल जाएगा, क्योंकि x कॉमन ले लेंगे ना तो x क्यूब बाहर आ जाएगा, टोटल x पर पावर 4 चाहिए तो x क्यूब तो मिल गया। तो अब हमें इसमें तो खाली x का ही गुणांक चाहिए ना, तो कोफिशिएंट थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत होगी। x इन 1 माइनस x जीपी में है तो 1 माइनस एक्स पर पावर 6, 1 माइनस एक्स पर पावर 3। तो कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ x इन 1 माइनस एक्स पर पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर -3 हमारा कितना -3, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x इन 1 माइनस एक्स पर पावर -3, क्योंकि 1 माइनस एक्स पर पावर 6 का एक्सपेंशन करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर x मिल जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इसी तरह से मिलता चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 + 1 -1 C1, यानी 3C2, ये 6 अंदर है, 6 अंदर पावर 3, यहां ये पावर 3 है, ठीक। 1 माइनस एक्स पर पावर 6 पर पावर 3 किया, 1 माइनस एक्स ऊपर गया तो -3 आया, तो 3C2 इतना कितना 3 हमारा। तो एक ये है हमारा एक ये हमारा है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ये थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता, पिछली वाले की तुलना में ये कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है। शुभम मैथ्स जी क्या बकवास पढ़ा रहे हैं सर जी, अरे जो जैसा है, जैसी श्रद्धा वैसा चढ़ावा, अरे जो आएगा वही तो पढ़ाएंगे भाई जो आएगा वही तो पढ़ा सकते हैं शुभम जी तो ये करना पड़ेगा एक तो तरीका, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहां चूंकि समझाना, बाइनोमियल पे थोड़ा सा कोफिशिएंट निकालने वाले सवाल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे आप तो फिर जल्दी लग जाएगा। अगर पूरा इस तरह से सोच के करेंगे थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा। ये एकदम आईआईटी मॉडल वाला सवाल है, ये एकदम आईआईटी मॉडल वाला सवाल है अरे ये सब आते जाते रहते हैं यार, उससे उस पर फोकस मत कीजिए, सवाल इस पे फोकस करिए, ठीक है। किसी बहुत अच्छा कहने से ना मैं अच्छा हो जाऊंगा, किसी के नाम बुरा कहने से मैं बुरा हो जाऊंगा भाई, ठीक। ये आता जाता रहता है, ये सब ठीक है सब मामूली बातें हैं, ठीक। इफ ए बी सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है हमारा, और कह रहा 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, देन व्हाट इज 77 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू। ए बी सी डी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है हमारा, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, और साथ ही साथ एग्जॉस्टिव भी। एग्जॉस्टिव मतलब क्या, एग्जॉस्टिव सेट्स किसको कहते हैं, तब हिंदी वर्ड तो हमें याद नहीं आ रहा, कि सबका यूनियन क्या हो जाए, सैंपल स्पेस बन जाए। सैंपल स्पेस यहां कहने का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट बन जाए। अगर जितने सेट्स दिए हैं सबका यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट बन जाता तो उसको क्या कहा जाता है, एग्जॉस्टिव सेट्स कहा जाता है हमारा। तो यहां इवेंट्स की बात कर रहा है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारा। इवेंट मतलब क्या, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो सारे इवेंट्स का अगर यूनियन हमारा क्या हो जाए, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि बन जाए तो उसको क्या कहा जाता है, एग्जॉस्टिव सेट्स कहा जाता है हमारा। तो कह रहा इफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, देन व्हाट इज 77 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू। जल्दी से ये करिए जल्दी से एक बार बताइए जल्दी से एक बार बताइए जल्दी, ये तो उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे। जल्दी से एक बार बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, ये तो उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे। तब भी कोई नहीं बता पा रहा यार, क्या मजाक है ये। एक 105 का डी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो होगा वो 1 के बराबर।
क्या होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव है मतलब क्या, सबका यूनियन सैंपल स्पेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 हो जाएगी हमारी, ठीक। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको कहते हैं, ए यूनियन बी बराबर कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा, मतलब यूनियन का प्रोबेबिलिटी अलग अलग के सम के प्रोबेबिलिटी हो जाए हमारा, तो वो परस्पर अपवर्जी हो जाता है। अब इतना बराबर मान लो लैम्डा ले लिया हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 5 बराबर 1। तो एलसीएम इसका कितना, 5 चौक 60 ना, 60, 30, 20, 15 और 12, 30, 20, 77, 77, लैम्डा कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहां से क्या आ गया, लैम्डा बराबर 60/77, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, लैम्डा बाई 2 था हमारा, यानी 30/77 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 77 इंटू 30, 77, 77 कैंसिल, मतलब कितना आ जाएगा आंसर इसका, 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 30/77 या 60/77 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 30/77 आएगा, 30 नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 कहां से आ गया जी, 60/77 आएगा ना, 154 क्यों आएगा बीएल मौर्य जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगा वो 30/77 आएगा, 30/77, खाली नीचे 2 से भाग देंगे ना, लैम्डा हमारा 60/77 आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, लैम्डा बाई 2 है, तो लैम्डा बाई 2 कितना आ जाएगा, 30/77 आएगा हमारा, तो 77 इंटू अयोध्या प्रसाद जी, सर एक कैसे आया, अरे मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, परस्पर अपवर्जी है, तो परस्पर अपवर्जी घटना मतलब क्या, सबका सम, यूनियन वाला तो सब 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारा। और साथ ही साथ ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी तो दिया है, मतलब सबका यूनियन क्या हो गया, सिंपल स्पेस हो गया। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी हो, एग्जॉस्ट ए बी सी एंड डी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स तभी होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स तभी होगा जब ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी जो हो जाए वो सैंपल स्पेस के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस तो हमेशा 1 होता है ना मेरे भाई, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी लिखा है हमने, क्योंकि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव था हमारा। अब समझ में आया? समझे अब अयोध्या जी, समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है? एग्जॉस्टिव मतलब कि सबका यूनियन जो होना चाहिए सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, और प्रतिदर्श समष्टि को एक घटना मान ले हम, तो वो तो हमेशा अवश्य संभावी घटना होगा। ठीक, अब सिक्के को उछालें तो ए अगर हेड आने की घटना माने और बी टेल आने की घटना माने, तो ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, कि हेड और टेल मिला करके तो पास सिक्का उछालेंगे, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, तीसरा थोड़ी कुछ आ सकता है कभी, तीसरा तो कभी कुछ आ ही नहीं जा सकता है हमारा। हाँ, इंटरसेक्शन 0 था, इसीलिए तो सम वाले में खाली प्लस वाला रहा, इंटरसेक्शन वाला सब 0 हो गया है। जैसे अयोध्या जी आप पप्पा बन रहे हैं, ठीक, एक बार में एक ही बच्चे का पप्पा बन रहे हैं, तो लड़का का पप्पा बनना, लड़की का पप्पा बनना, क्या होगा? एक अगर पहली बार अगर कहें एक बार पप्पा बन रहे हैं, तो या तो लड़का का पप्पा बनेंगे या तो लड़की का पप्पा बनेंगे। ये दोनों घटनाएं क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और एग्जॉस्टिव भी होगा, कि लड़का लड़की में से किसी ना किसी का तो पप्पा बनवे करेंगे ना भाई, तीसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 2 distinct natural numbers from 1 to 9 are picked at random.
What is the probability that their product has 1 in its unit place? मतलब 1 से 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच में कोई भी दो नंबर, नेचुरल नंबर को पिक किया गया, रेंडमली यादृच्छिक चुन लिया गया है और उन दोनों को गुणा किया गया, उन दोनों को गुणा किया गया, तो उन दोनों गुणा करने पर जो संख्या आए उसके इकाई स्थान पे 1 आना चाहिए। इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए हमारा। जल्दी से बताइए, सब लॉजिकल सवाल है, प्रोबेबिलिटी यानी लॉजिक। कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, बहुत आसान है। कंसंट्रेशन बस एक तो खानदानी फार्मूला लगता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा, जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1/81, 1/72, 1/18, 1/36। जल्दी 106 का डी। तो पहले तो टोटल हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो 9C2 यानी 9 गुना 8/2 कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा। और 2 नंबर चुना गया तो 1 कब आएगा? जब 3 गुना 7 करेंगे, 3 और 7 चुनाएगा तभी तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा हमारा, और तो कभी आना नहीं है। 2 को 1 को किस गुना करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 से 1 आने की संभावना नहीं। 2 तो सम संख्या, उसको किसी से भी गुणा करेंगे तो इवन आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा नहीं। 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, बस उसमें 3 अट्ठे 24, 3 नमा 27, बस 3 गुना 7 में ही आएगा। 4 फिर इवन दे देगा। 5 में भी नहीं आएगा हमारा, 5 में तो या तो 5 ही आना यूनिट प्लेस पे। 6 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई होगा किसी से इवन बनाएगा तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा नहीं। 7 वाला 7 21 ही 1 आना है। तो कुल मिला के फेवरेबल केसेस जो होगा वो कितना? 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो इसका हो गया वो कितना? 1/36 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 106 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। समझ में आया अरविंद जी? सी कैसे डी? ना भाई, डी ही आएगा ना। एक ही तरीका तो है दोनों संख्याओं को चुनने का जिससे कि गुणा करने पे ये आ जाए। सी नहीं, डी भाई, डी। 1/36 डी नंबर आएगा। क्लियर है कि डाउट है? 1 पे 2 नंबर को चुना जा रहा है, डी नंबर 1/36। डिस्टिंक्ट मीन मतलब भिन्न भिन्न संख्या, भिन्न भिन्न संख्या हमारा। क्योंकि अगर एक ही चुन लेंगे तब तो हो सकता है एक को एक भी चुनेंगे तब वो 1 आ जाएगा गुणा करने पे हमारा। 9 को चुनेंगे तो 9 गुणा 9 भी 81 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो डिस्टिंक्ट मतलब दोनों संख्याएं अलग अलग। अगर डिस्टिंक्ट नहीं रहता तो दोनों संख्या 1 गुणा करते तब भी 1 आ जाता, दोनों संख्या 9 करते तब भी लास्ट में 1 आ जाता हमारा। ठीक, तो डिस्टिंक्ट कह रहा मतलब अलग अलग हमारा क्या है? अलग अलग हो जाएगा, भिन्न भिन्न हमारा। 2 dice are thrown, what is the probability that difference of the number on them is 2 or 3? 2 या 3 मतलब 2 पासे को फेंका गया है तो दोनों पासे पर आने वाले अंकों का अंतर, दोनों पासों पर आने वाले अंकों का अंतर जो हो या तो 2 हो या तो 3 हो। आने वाले अंतर का अंतर जो हो हमारा 2 या 3 हो। जल्दी से इसका बताएं, देखें कौन बताते हैं भाई। आने वाले अंकों का योगफल 2 या 3 हो, इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए। 107 भी जल्दी से बताएं 107 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जल्दी से बताया जाए, जल्दी से बताइए भाई। ऑप्शन डी पता नहीं, 2 अंतर। तो 2 अंतर कब आएगा? 2 डिफरेंस हो जाए तो 2 डिफरेंस मतलब क्या? 1 3, 2 4, 3 5 और 4 6।
और डिफरेंस 3 डिफरेंस होने के लिए, 3 डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1 4 2 5 और 3 6, 4 7 तो हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14, पलट भी तो सकता है, 1 3 आ जाए चाहे 3 1 आ जाए, और नीचे कितना 36 हमारा, तो कितना आ जाएगा 7/18 ना, 7/18 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बी आएगा 7/18, 14/36, 1 3, इसको पलट भी तो सकते हैं, 3 1 करेंगे तभी तो डिफरेंस, इसको हम पलट भी तो सकते हैं, 4 2, इसको पलट भी तो सकते हैं, 5 3, इसको पलट भी तो सकते हैं, 6 4, यहां कह दें हम क्या 1 4 कहें चाहे 4 1 कहें, 2 5 कहें चाहे 5 2 कहें, 6 3 कहें चाहे 3 6 कहें, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 14/36 यानी 7/18। हमने ये फार्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन तो होगा नहीं क्योंकि अंतर या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, 2 और 3 दोनों अंतर तो कभी आ ही नहीं सकता है ना भाई, तो यहां पर 2 अंतर, 2 आने की घटना और 3 आने की घटना जो है वो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, परस्पर अपवर्जी होगा हमारा। समझे या कोई डाउट है किसी को, जल्दी से एक बार बताएं, क्लियर है सबका या समस्या है तो बताइए, आपत्ति हो तो जल्दी से दर्ज कराएं, आपत्ति हो तो जल्दी से आज गलत, ये टॉपिक ही गलत वाला है भाई, प्रोबेबिलिटी है तो इसमें तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, तो इस परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ टॉपिक पे भी चीजें निर्भर करती हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो इन सब में अक्सर गलतियां होती हैं, इसके लिए सन्नी दुबे जी अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है। What is the mean of the number 1 2 3 up to 10 with frequencies 9C0 9C1 9C2 से लेके 9C9 तक, मतलब क्या कह रहा हमारा 1 2 3 4 से लेके 10 तक का मीन बताना है, माध्य बताना है, और उसकी जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है, एक जो है वो 9C0 टाइम्स है, 2 जो है 9C1 टाइम्स है, 3 जो है 9C2 टाइम्स है, अप टू कितना 9C9 टाइम्स है हमारा। तो क्या होगा जल्दी से एक बार बताएं, इसका क्या होगा आंसर, 1.1 इंटू 2 टू द पावर 8, 1.2 इंटू 7 टू द पावर 5 4, थर्ड है 5.5, फोर्थ है 0.5, मतलब मीन पूछ रहा है, कुल मिलाकर के क्या है, मीन पूछ रहा है आपसे, माध्य पूछ रहा है। अजीत वर्मा जी डी बता रहे हैं, पता नहीं भाई, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा तभी तो, कैलकुलेटिव वाला है, मीन है ना, तो मीन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे तो 1 इंटू 9C0 प्लस 2 इंटू 9C1 से लेके 10 इंटू 9C9 बटे कितना 9C0 प्लस 9C1 से लेके 9C9 तक का। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एक तो ये जानते हैं कि 9C0 प्लस NC0 प्लस NC1, बाइनोमियल भी घुसा दिया है, NCN बराबर कितना हो जाता है, 2 पर पावर 9 हो जाता है, ये कितना हो जाता है 2 पर पावर 9, तो 9C0 प्लस 9C1 से लेके 9C9 तक का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 पर पावर 9। अब ये बताइए 1 प्लस x पर पावर 9 का क्या एक्सपेंशन, 9C0 प्लस 9C1x प्लस 9C2x स्क्वायर, 9C9x पर पावर 9, 10 चाहिए हमारा, क्या चाहिए 10, तो x से गुणा कर दें, तो x 1 प्लस x पर पावर 9, 9C0 इंटू x, 9C1 इंटू x स्क्वायर, 9C2 इंटू x क्यूब, 9C9 इंटू x पर पावर 10। अब दोनों साइड क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, ऐसे इसका डायरेक्ट फार्मूला ये बताया है आपको तरीका, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x पर पावर 9 और प्लस 9x इंटू 1 प्लस x पर पावर 8, इधर 9C0 2 इंटू 9C1
x प्लस 3 इंटू 9c 2x² से लेके 10 9c 9x पर पावर 9। अब x का मान यहां 1 रख दें, x का मान क्या रख दें 1, तो 2 पर पावर 9, 9 गुना 2 पर पावर 8, 9c0 2 इंटू 9c1 से लेके 10 इंटू 9c9 का वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, मतलब इसका जो सम आएगा 2 पर पावर 9 प्लस 9 इंटू 2 पर पावर 8 हमारा। कुछ याद आया? बाइनोमियल में इस तरह का तरीका आपको बताया था। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया 9, क्या आया था इधर यार, 2 पर पावर 9, तो 2 पर पावर 8 कॉमन हो गया और 9 2 11 आ जाएगा, 9 2 11 बटे 2 पर पावर 9 बटे कितना 2 पर पावर 9, यानी 11 बटे 2 5.5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी। अब ये इतना नहीं करना है तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, याद करिए 1 इंटू NC0 प्लस 2 इंटू NC1 से लेके n प्लस 1 इंटू NCn का फार्मूला आपको क्या लिखा है, n प्लस 2 इंटू 2 पर पावर n-1। ये चीज हम लोग प्रूफ करते हैं बाइनोमियल पढ़ते समय, अक्सर इसको प्रूफ कराया जाता है, तो वो यहां काम देगा। अगर ये रिजल्ट याद है तो हमारा काम हो जाएगा। तो 19C0 29C1 से लेके 10 9C9 का वैल्यू कितना 9 प्लस 2 इंटू 2 पर पावर 8। ये रिजल्ट डायरेक्ट अगर याद है तो देखते के साथ लगने वाला सवाल है, तब उस केस में देखते के साथ लगने वाला सवाल है हमारा। ऐसे ये खुद अपने आप में एक सवाल है, ये अपने आप में एक सवाल है जो अक्सर टीजीटी पीजीटी में प्रीवियस ईयर देखेंगे तो अक्सर इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड जो सीरीज बनता है उसका सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है ये सबका, या कोई डाउट है किसी को? जल्दी से एक बार बताइए, सब लोग समझ गए या कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे चला जाए। ये कहने का बस मीन का है, मेन यहां काम जो है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज वाला, मतलब द्विपद प्रमेय का ज्यादा सवाल है, द्विपद प्रमेय का कॉन्सेप्ट ज्यादा लगा है आपका। जल्दी से बताइए, आदेश करें फिर अगले सवाल पे चलें। ये क्लियर है सबका, या कोई डाउट है तो आपत्ति कोई दर्ज कराना है किसी, जल्दी कराइए, जल्दी से कराइए। क्लियर है नरेंद्र कुमार जी, चलिए धन्यवाद। द probability that a person recovers from a disease is 0.8. What is the probability that exactly 2 persons out of 5 will be recover from the disease? मतलब किसी आदमी के स्वस्थ होने की संभावना, किसी आदमी के स्वस्थ होने की संभावना जो है 0.8 है। किसी आदमी के स्वस्थ होने की संभावना 0.8 है आपका। अब 5 आदमी आ रहा, तो 5 आदमी में से ठीक 2 आदमी स्वस्थ हो, इसकी क्या संभावना होगी? 5 आदमी में से ठीक 2 आदमी स्वस्थ हो, इसकी क्या संभावना होगी? देखिए जल्दी से बताएं, कुछ नहीं घुमा दे रहा, सीधा साधा सवाल, एक आधे सवाल तो घुमाने वाला है। जल्दी से बताइए, मतलब किसी आदमी के स्वस्थ होने की संभावना 0.8 है, 5 आदमी अस्पताल में जा रहा है, तो ठीक 2 आदमी स्वस्थ होकर निकले, इसकी क्या संभावना? ठीक 2 आदमी स्वस्थ होकर निकले, इसकी क्या संभावना है, ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। 10वें का बी नंबर 109 का बी बता रहे हैं, कौन है? अनिल सिंह जी। प्रोबेबिलिटी के लिए दो चैप्टर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एक सेट थ्योरी की जरूरत होती है और दूसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। सेट थ्योरी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बिना प्रोबेबिलिटी में हर जगह दिक्कत होगी।
तो सेट थ्योरी आपको आना चाहिए, समुचिका सिद्धांत और क्रमचय संचय आना चाहिए। ये दोनों आता है फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका। अब आसानी से तो प्रोबेबिलिटी कोई गारंटी नहीं ले सकता है भाई, ठीक। प्रोबेबिलिटी टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसा है। क्या होता है फार्मूला, NCR P पर पावर R इंटू Q पर पावर N माइनस R ही ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ठीक। अगर प्रयोग को एक बार करने पे सफलता की प्रायिकता P हो और असफलता की प्रायिकता Q हो, तो N में से ठीक R बार सफल होने की प्रायिकता क्या था, NCR इंटू P पर पावर R इंटू Q पर पावर N माइनस R होता था। तो यहां 5 मरीज है ना, अब 2 को ठीक होना है, ठीक। P कितना दिया है 0.8 पर पावर 2, तो ठीक नहीं होने का कितना हो जाएगा 0.2 पर पावर 3, 10 64/100 और 8/1000, ये और ये कट गया, 8 चौक 12, 512/1000 हमारा, 3 4 ना 4, तो 0.0512, 0. ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा। तीनों मिला के 8-9 क्वेश्चन तो बन ही जाता है भाई, 10 क्वेश्चन तक बनता है, 3-4 तो अकेले सेट थ्योरी से पूछा जाता है आपसे। तीनों मिला के 9 से 10 सवाल बनता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और इसको मिला करके सेट थ्योरी मिला करके लगभग 8 से 10 सवाल। क्लियर है, ये भी समझ गए सब लोग, या कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताएं। क्लियर है सबका तो बताइए। हाँ, अजय विश्वकर्मा जी डी सही है, चंद्र जी, YK मौर्य, तेज प्रताप जी, मैथ उपाध्याय, अरविंद कुमार जी एकदम अब सही है एकदम। लेकिन आज लाइक करने नहीं बोले तो आज लाइक भी लोग नहीं किए हैं। आते के साथ एक तो कौन शुभम जी हैं अरे लाइक कर दे भाई, ये आप मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो बाबू तो बहुत लंबा क्वेश्चन है यार, पढ़ते पढ़ते समय निकल जाएगा। Suppose that there is a chance for a newly constructed building to collapse. Whether the design is faulty or not, the chance that the design is faulty is 10%. The chance that the building collapses is 95%. If the design is faulty, otherwise it is 45%. If it is seen that the building has collapsed, then what is the probability that it is due to faulty design? चलिए समझिए क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक नई बिल्डिंग बनाई गई, एक नई बिल्डिंग बनाई गई। क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा इसमें बड़ा। नई बिल्डिंग बनाई गई, ठीक। अब नई बिल्डिंग बनाई गई तो डिजाइन भी तो पहले बनाता है, तुरंत मजदूर तो नहीं लगाते हैं, तो उसका डिजाइन बनाया गया। तो कह रहा है कि डिजाइन के गलत होने की संभावना जो है 10% है। डिजाइन जो आर्किटेक्ट बनाया उसके डिजाइन में फॉल्ट होने की, गलत होने की संभावना जो है 10% है। अगर डिजाइन गलत हो गया, अगर डिजाइन गलत है तो बिल्डिंग के गिरने की संभावना 95% है। अगर डिजाइन गलत हो गया तो बिल्डिंग के गिरने की संभावना जो है वो 95% है। और अगर डिजाइन सही है, डिजाइन फॉल्टी नहीं है, डिजाइन में कोई गलती नहीं है, तब बिल्डिंग के गिरने की संभावना जो है वो 45% है। तब बिल्डिंग के गिरने की संभावना जो है वो 45% है हमारा। तो यहां पूछ रहा है बिल्डिंग अगर गिर गया, बिल्डिंग अगर गिर गया हमारा, तो बिल्डिंग गिर गया तो डिजाइन गलत है, इसकी क्या संभावना होगी। बिल्डिंग गिर गया है तो इसकी डिजाइन गलत होगी, इसकी क्या संभावना है ये बताना है। क्वेश्चन अब आया समझ में? क्वेश्चन सब लोग समझे, क्वेश्चन ही समझना, बेस थ्योरम का सवाल है,
किसका सवाल है? बेयस थ्योरम टीजीटी में नहीं पूछता है, पीजीटी में पूछता है, एलटी में पूछता है, जीआईसी में पूछता है, बाकी सब में पूछता है, केवीएस में भी पूछता है, एनवीएस में भी पूछता है, यूपी टीजीटी में ना पूछता है। यूपी टीजीटी में बेयस थ्योरम नहीं पूछा जाता है। तो बड़ा आसान सा तो है यार, 10/100, 95/100 बटे में कितना 10/100, 95/100 प्लस 90/100 और 45/100। हो गया काम खत्म। 10 गुना 95, 950 गुना 4050 ना, 4050। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 950/5000 हमारा, ये और ये कट गया, कितना हो जाएगा? 5। 19/100, 19/100 मतलब 0.19, कितना हो जाएगा? 0.19। हाँ, बेयस थ्योरम से ही होगा। बेयस थ्योरम में यही पढ़ते हैं ना। बेयस थ्योरम क्या होता है कि E1 और समझिए, अब E1 और E2 कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स है हमारा, इवेंट्स। ठीक, अब क्या कह रहा है? ई अक्यर विथ एनी वन ऑफ देम, तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारा क्या होता? बेयस थ्योरम। अगर दो इवेंट्स का अगर है हमारा तो बेयस थ्योरम यही है। याद आया कुछ? ये दो इवेंट के लिए, अगर n इवेंट्स रहेगा तो उसी तरह से ये हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई EI अपॉन समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन EI, जहां I की वैल्यू 1 से लेके n तक। यही क्या है? बेयस थ्योरम है। यही क्या है? हमारा बेयस थ्योरम है। तो सबसे पहले E किसको मानते हैं? अगर समझ में आ गया, देखो अगर इतना पता चल गया कि बेयस थ्योरम का सवाल है, तो जितना इसका सवाल दिखने में जरूर लगता है 2 हाथ का है, 5 हाथ का है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो सवाल मुश्किल से 20-25 सेकंड में लग जाता है। इसमें सारी समस्या आती है क्वेश्चंस पढ़ के समझने में। क्वेश्चंस पढ़ करके समझने में बड़ी दिक्कत आती है। प्रोबेबिलिटी इतने सारे कंडीशंस दे देते हैं और बार बार कहते हैं आईआईटी एडवांस वालों का बड़ा फेवरेट है। आईआईटी वालों का ये बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है। प्रोबेबिलिटी का सवाल बेयस थ्योरम से ना पूछे फिर उस साल का पेपर बेकार है। ठीक, बेयस थ्योरम 100% पूछता है। ठीक है, पूछा ही जाता 100% आईआईटी में पूछता है इसका सवाल। जीआईसी वगैरह में भी पूछता है। जीआईसी वगैरह जब आप मेंस दोगे तो उसमें बेयस थ्योरम से सवाल पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। मतलब अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है। घुमाना चाहेगा तो आपको घुमा लेगा। ये यहां पर हम क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग मान लिया कि फॉल्टी है या फिर फॉल्टी नहीं है। फॉल्टी नहीं है हमारा एफ डैश हमारा। ठीक, अब ये दोनों पता चल गया, या इवन या ऐसे कर लेना। इवन हमने मान लिया बिल्डिंग इज फॉल्टी, बिल्डिंग फॉल्टी होने, डिजाइन फॉल्टी, डिजाइन जो है वो फॉल्टी है, फॉल्ट है डिजाइन में हमारा। और E2 हमने मान लिया डिजाइन जो है वो नॉट फॉल्टी है, नॉट फॉल्टी है हमारा, फॉल्टी। ठीक, ये मान लिया। और E हमने मान लिया कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, बिल्डिंग जो है बिल्डिंग कोलैप्स्ड हो गया हमारा, कोलैप्स्ड हो गया। ठीक, तो ये तो पता है कि बिल्डिंग गिर चुका है, ये तो पता है कि बिल्डिंग गिर चुका है।
तो हमसे क्या पूछ रहा है, डिजाइन फॉल्टी है, इसकी संभावना बताइए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय, ये हमें पता, ये बता दिया कि बिल्डिंग गिर चुका है, बिल्डिंग गिर चुका है, तो इसकी जानकारी है कि बिल्डिंग गिर गई है। उसके बाद पूछ रहा है, बिल्डिंग गिरने का रीजन दे रहा है ना, हो सकता है डिजाइन फॉल्टी हो तब गिरा हो, डिजाइन बेचारा आर्किटेक्ट तो सही बनाया हो, ठेकेदार ज्यादा बालू मिला दिया, ये भी तो हो सकता है कि बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह तो सही था, लेकिन क्या मजदूर ने काम चोरी कर दिया, ठेकेदार ने पैसा बचा लिया। ठीक, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हमारे। ठीक, तो डिजाइन फॉल्टी होने की संभावना पूछ रहा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई इवन अपॉन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई इवन, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 हमारा ये। अब डिजाइन के फॉल्टी होने की संभावना कितना था, 10%, तो 10/100। अब कह रहा अगर डिजाइन फॉल्टी है तब बिल्डिंग गिर गया, तो डिजाइन फॉल्टी है तब बिल्डिंग गिरने की संभावना कितना दिया था, 95% दिया था, तो 95/100। नीचे तो फिर यही रिपीट किया हमारा 95/100। अब डिजाइन यहां फॉल्टी नहीं है, तो डिजाइन फॉल्टी होने की 10% संभावना है, तो डिजाइन के फॉल्टी नहीं होने की संभावना कितना, 90%। और अब डिजाइन फॉल्टी नहीं है तब भी बिल्डिंग गिर गया, तो डिजाइन जब फॉल्टी नहीं था तब बिल्डिंग गिरने की संभावना सवाल में कितना दिया था, 45%। बस इसी को सॉल्व कर लिया था। अब समझ में आया सबको? अब कुछ कुछ क्लियर, देखो थोड़ा सा टिपिकल तो होता है, अब थोड़ा सा टिपिकल तो होता ही। अब जादू तो हर चीज में नहीं हो सकता ना भाई, जो चीजें कठिन है वो तो कठिन है। या तो दो तरीका है कैसे सवाल को हटा दिया जाए, कौन माथापच्ची करे भाई, कौन? लेकिन मैं तो ईमानदारी से प्रयास करता हूं कि कठिन हो चाहे आसान हो, दोनों चीज समझाने का प्रयास जरूर करता हूं। अब कितने समझ में आता है वो आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। चीजों को चूंकि प्रैक्टिस है तो रिवीजन आप करके रखे होंगे, तुरंत समझ जाएंगे आप, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, नहीं तो थोड़ी सी। एग्जाम अगर फरवरी में होना होगा तो होगा, नहीं तो फिर चुनाव बाद की उम्मीद करिए। अरे बाप रे बाप। चलिए आगे की बताइए। इफ R इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर देखो ये टीजीटी के सिलेबस में ना है, टीजीटी में नहीं है, ये जीआईसी वगैरह में पूछा जाता है। ठीक, if R is the coefficient of correlation between x and y, then what is the correlation coefficient between 3x plus 4 and minus 3y plus 3? समाश्रयन गुणांक, हिंदी में कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब क्या, समाश्रयन गुणांक हमारा। कोरिलेशन रिग्रेशन एक आता है चैप्टर ना आपका, सहसंबंध और अच्छा कोरिलेशन है हमारा, रिग्रेशन नहीं, कोरिलेशन, सहसंबंध का गुणांक x और y के बीच में जो है वो कितना है, r है हमारा। तो 3x plus 4 and minus 3y plus 3 का गुणांक क्या होगा? ठीक है, जल्दी से एक बार बताइए। पुष्पेंद्र जी सी, अजय विश्वकर्मा जी सी, अमरजीत वर्मा जी सी, ठीक है कह रहे हो सब भाई? अरे सी कहां, दस बजा तो बहुत समझाना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी बड़ा भयानक टाइप का चैप्टर है। चलिए अब आवाज आ गई।
अब आ गई होगी ना। चल तो क्या होगा, -r होगा, ए होगा, ए ऑप्शन नंबर ए। A fair coin is tossed 6 times. What is the probability of getting a result in the 6th toss which is different from those obtained in the first 5 toss? मतलब एक सिक्का को आपका क्या है, नहीं कोरिलेशन टीजीटी में नहीं है, कोरिलेशन टीजीटी में नहीं है, स्टैटिस्टिक्स वाला है लेकिन एकदम शुरुआत वाला, मीन मीडियन मॉड वाला है, पाई चार्ट जो होता है, बार होता है, ऑजिब होता है, वो सब है। जो 9th-10th में स्टैटिस्टिक्स है आपका सांख्यिकी, वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है आपके टीजीटी में ये सब नहीं है टीजीटी में। तो क्या कह रहा है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रिजल्ट इन द 6th टॉस विच इज द डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट 5 टॉस। मतलब पहली 5 बार जो आया है, छठी बार उसके विपरीत आने की क्या संभावना, छठी बार उसके विपरीत आने की क्या संभावना, ये पूछ रहा है। एक सिक्के को 6 बार उछाले हैं तो छठी बार उसके विपरीत आए, उसकी क्या संभावना है, क्या संभावना है, ये पूछ रहा। तो क्या है, 6 बार कह रहा, मतलब टेल 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 और हेड आ जाए, 5 बार टेल और 1 बार हेड, या फिर पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार और छठी बार में टेल आ जाए, बस सीधा। तो सबका तो 1/2 ही ना, तो 1/2 पर पावर 6 प्लस 1/2 पर पावर 6 यानी 2/64, 1/32 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 1/32, 1/32 होगा, सी नंबर होगा मेरे भाई। इतने आसान सवाल में सब लोचा मत कीजिए, इतने आसान सवाल में बिल्कुल लोचा ना करें। 1/32 आएगा, 1/64 नहीं, लिख भी दिया। क्या कह रहा, छठी बार हेड आने का, ये नहीं कह रहा कि 5 बार हेड आए और छठी बार में टेल आ जाए, या ये नहीं कह रहा कि 5 बार हेड टेल आ जाए और छठी बार में विपरीत आ जाए, ठीक है। फेयर कॉइन कैसा होता है, अरे फेयर कॉइन मतलब हेड और टेल रहे भाई, सोले वाला सिक्का ना हो, अमिताभ बच्चन बनने का प्रयास ना करे कि दोनों साइड हेड ही रहे हमारा। फेयर कॉइन मतलब क्या, कि हेड और टेल रहे, जो बाजार में मार्केट में चल रहा हो, ठीक है, क्लियर है। तो 1/32 स्टडी विथ नरेंद्र जी क्लियर है सबका, चला जाए आगे। ओके समझ गए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आदेश दें तो फिर अगले क्वेश्चंस पे चलें, जल्दी से आदेश दें तो फिर अगले क्वेश्चंस पे चलें हाँ प्रोबेबिलिटी तो अगर ये लोचा ना करेगा, सेलेक्ट होने की संभावना 100%। इफ h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स 10C4, 10C5 एंड 10C6, then what is the value of 270 upon h? 27 अगर h क्या है हमारा 10C4, 10C5 और 10C6 का क्या है, हरात्मक माध्य है, हार्मोनिक मीन है हमारा, तो 270 अपॉन h कितना होगा, तो 270 अपॉन h कितना होगा ये आपसे पूछ रहा। जल्दी से बताइए 113 नंबर क्या होगा, 1 होगा, 14/17 होगा, 17/14 होगा, या 1/31 होगा। जल्दी से एक बार बताएं 113 नंबर 113 नंबर का क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए भाई, देखें कौन बताते हैं, कितना जल्दी जल्दी से बताया जाए। 113 का बी अनिल सिंह ने, मैथ उपाध्याय 1, अरे बाप रे बाप, हार्मोनिक मीन h कितना हो जाएगा, 3/1/10C4, 1/10C5 और प्लस 1/10C6 हमारा।
तो कितना आ जाएगा 3/10c4। 10c4 है तो फैक्टोरियल 10 ना, हाँ ठीक। तो 1 कितना फैक्टोरियल 10 मतलब सॉल्व कर लेना, इसको उल्टा कर दें तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 10 हमारा ये इसका हार्मोनिक मीन। ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो क्या चला जाएगा ऊपर 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 तो 3 फैक्टोरियल 10 बटे ये कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 4 कॉमन लिया फैक्टोरियल 5 कॉमन लिया 4 कॉमन 6, इससे 6 बाहर आ जाएगा, इससे 5 बाहर आ जाएगा और इससे भी 6 बाहर आ जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 17। हमसे पूछ क्या रहा है 270 बटे h पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 270 बटे h 270/h। तो क्या हो जाएगा 270h 3 गुना फैक्टोरियल 10 और ये ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 17 हमारा। ये आ गया 270 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 इधर 17 नीचे कितना 3 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 9 3 27 कट गया। फैक्टोरियल 4 का कितना लिख सकते हैं 4 24 तो 6 चौक 24 24 कटेगा 17/14 आएगा। कितना आएगा 17/14 आएगा हमारा आंसर 17/14 है, हाँ सी नंबर 17/14। हार्मोनिक मीन क्या होता है हार्मोनिक मीन जो पढ़ते हैं हम लोग HM ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn किसके बराबर होता है n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 अप टू 1/xn। ठीक, n नंबर का 17/14 आ रहा, वही आंसर भी है 17/14। ये हार्मोनिक मीन निकालने का ये है, इसलिए हमने h क्या किया था h जो निकाला था 3/1/10c4 1/10c5 1/10c6। बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो कैलकुलेशन था। बाकी तो क्या था कैलकुलेशन था हमारा, कॉन्सेप्ट इसका यही है, कॉन्सेप्ट बस इसका यही था हमारा। बाकी तो आपका क्या है कैलकुलेशन करना, वो तो करना ही पड़ेगा, उससे तो कोई नहीं बचा सकता है। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? सी नंबर 17/14 आंसर आ जाएगा एकदम सही। यामिनी सिंह जी, संजय राजपूत जी, अयोध्या प्रसाद जी, क्लियर है या कोई डाउट है? डाउट है तो जल्दी से बताएं, नहीं डाउट है तो आदेश दें, आगे चलें, आज्ञा दीजिए तो फिर आगे चला जाएगा। अयोध्या प्रसाद जी हाँ आप सही है 17/14 ही है सर। अब बस करिए ना, अब बस अब ना करें, खत्म करके मानेंगे। In a class there are n students including the students P and Q. What is the probability that P and Q sit together if seats are assigned randomly? मतलब किसी क्लास में n बच्चे, किसी कक्षा में n बच्चे हैं हमारे। अरे सन्नी दुबे जी वो दो संख्याओं के लिए है, खाली दो ही संख्या का हार्मोनिक मीन 3 निकल सकता, 3 के लिए भी निकल सकता, 4 के लिए भी निकल सकता, 5 के लिए भी निकल सकता। हार्मोनिक मीन खाली दो ही के लिए थोड़ी निकलेगा। क्या कह रहा है इन ए क्लास देयर आर n स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग P और Q। n बच्चे हैं जिसमें 2 बच्चा P और Q है, ठीक है। तो क्लास में P और Q के साथ में बैठने की क्या संभावना होगी? तो क्लास में P और Q के साथ में बैठने की क्या संभावना ये पूछ रहा,
1/n होगा, 2/n होगा, 4/n होगा या 1/2n होगा? जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा। क्लास में, कक्षा में कुल n विद्यार्थी हैं, तो उसमें से 2 विद्यार्थी P और Q के एक साथ बैठने की संभावना, P और Q के एक साथ बैठने की क्या संभावना होगी? जल्दी से एक बार बताएं, तो बड़ा आसान सा है। क्या हो जाएगा? कुल n साथ में रखेंगे +1 फैक्टोरियल 2 अपॉन कितना? फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n -1 2 n फैक्टोरियल n -1, बस ये और ये कट गया, कितना आ जाएगा? 2/n हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसको बी नंबर 2/n क्या हो जाएगा? एकदम सही है। ये था ना, जिसको जिसको साथ में बैठाना होता सेम, ये फार्मूला लिखा है था आपको, क्या था? फैक्टोरियल n -m + 1 इंटू फैक्टोरियल m। n वस्तुओं को सजाना है जिसमें से m वस्तु हमेशा साथ में रहे। n वस्तुओं को सजाने का तरीका, यदि उनमें से m वस्तु हमेशा साथ रहे तो उसका सूत्र क्या था? फैक्टोरियल n -m + 1 इंटू फैक्टोरियल m। यहां इस सवाल में क्या हो गया? n की जगह तो n ही है, इन दोनों को साथ में रखना है, तो m की जगह क्या हो गया? 2। तो n -m + 1 इंटू फैक्टोरियल m। इतने तरीके से अब टोटल n आदमी है तो n जगह पे बैठाने के लिए फैक्टोरियल n तरीके का हो जाएगा हमारा। तो 2/n हमारा आंसर, तुरंत का आंसर। ये तो चलिए अगले सवाल के लिए बात करें। इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b ऑफ np, n बराबर 6 है, 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द p? ठीक, कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, द्विपद बंटन है हमारा, उसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ऑफ np जो दिया है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को सिंबलाइज किया, n का मान 6 दिया, x का मान 4 होने पर प्रोबेबिलिटी का 9 गुना x बराबर 2 होने के प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो p का मान कितना होगा ये पूछ रहा, p का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा। जल्दी से एक बार बताएं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, आसान ही है लेकिन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का सवाल। इस तरह का सवाल भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके LT GIC वगैरह में बहुत पूछता है इस तरह का सवाल। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा 115 नंबर का? 115 का कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 6 है ना, 6c4 p पर पावर 4 1 माइनस p पर पावर 2 बराबर कितना? 6c2 p पर पावर 2 1 माइनस p पर पावर कितना? 4। तो 6c4 6c2 तो कैंसिल आ जाएगा, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस p बटे p का स्क्वायर, यानी 1 माइनस p बटे p बराबर 3, तो 4p बराबर 1, तो p का मान कितना? 1/4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा। समझे या समझाना है? हमने तो बस कैलकुलेशन कर दिया, आपको कहता है लेंदी। अब पूरा समझाएंगे तो लेंदी लगेगा, करना है तो हमारा काम हो गया, आंसर आ गया हमारा। ठीक, आंसर आ गया। अब समझे या कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो बताइए कहां से क्या कहानी हुई, कहां से क्या कहानी हुई, जल्दी से एक बार बताएं। जल्दी से बताइए। क्लियर है? सौरभ राजपूत जी क्लियर है, सुधाकर त्रिपाठी जी क्लियर है, अनिल सिंह जी क्लियर है। वाह वाह, वेरी गुड। तो अब लग रहा है कि मैं बहुत दिन से आप लोग को पढ़ा रहा हूं। क्या अच्छा कुछ और है क्या? अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग। अगला 5 क्वेश्चन पैसेज का है, 5 क्वेश्चन
अगला 5 क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट यही रहेगा। क्या कह रहा, 3 बॉयज PQR एंड 3 गर्ल्स STU आर बी अरेंज्ड इन ए रो फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। मतलब 3 लड़के हैं और ये 3 लड़कियां हैं। अब ग्रुप फोटोग्राफ सेशन के लिए, फोटो सेशन के लिए लाइन में लगाया जाता है फोटो। 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं 3 हमारे, तो उसको क्या है, फोटो सेशन के लिए एक लाइन में खड़े होने को बोला जाता है। तो पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉयज आर टुगेदर। तो कितने, इसकी क्या संभावना होगी कि सारी लड़कियां, इसकी क्या संभावना होगी कि सभी लड़के एक साथ बैठें, इसकी क्या संभावना होगी कि सभी लड़के एक साथ बैठें। जल्दी से एक बार बताइए। 3 लड़के एवं 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कुल मिला के सजाया जाता है, तो तीनों लड़के के एक साथ होने की क्या संभावना, तीनों लड़के के एक साथ होने की क्या संभावना है, ये आपसे पूछ रहा है। सी नंबर क्वेश्चन सही है, सब पैसेज ही है ना। हाँ पैसेज का ही तो सवाल है। तो तीनों लड़के के एक साथ, तीनों को सिंगल मान लें तो कितना हो जाएगा, 6 - 3 + 1 फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 6। तो 6 एक 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 6 हमारा। तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 3 6 फैक्टोरियल 5 6 5 फैक्टोरियल 4 कट गया 6 6 कट गया 1 बटे 5। अभी तुरंत तो इसका फार्मूला बताया, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो आएगा। तीनों लड़कों को साथ में बस रखना, तो इन तीनों लड़कों को सिंगल मान लिया, ये 3 और ये x, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से। अब ये तीनों लड़के आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, राम की जगह श्याम हो गया, श्याम की जगह मोहन चला गया, तो वो तीनों आपस में कितना फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो इतने तरीके से तो तीनों लड़के साथ में रहेंगे, इतने तरीके से तो तीनों लड़के साथ में रहेंगे। और टोटल 6 है, तो जैसे मर्जी हो वैसे होना है, तो सैंपल स्पेस तो फैक्टोरियल 6 हो गया, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो 1/5 आ जाएगा। 116 कहां, VL मौर्य साहब एकदम सही, स्टडी विथ नरेंद्र सिंह, अरविंद कुमार जी एकदम सही है, एकदम सही सबका। 1/5 उम्मीद करते हैं सबका क्लियर होगा। अब उसी में अकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली, बॉयज एंड, अब सवाल वही है, अब कह रहा है कि फोटो सेशन में अल्टरनेट, एकांतर रूप से, एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की, तो वो कितने तरीके से, उसकी संभावना क्या होगी, लड़का और लड़की के एकांतर रूप से खड़े होने की क्या संभावना। इसके पहले क्या देखा, तीनों लड़के के एक साथ होने का क्या था। अब पूछ रहा है तीनों लड़के के एकांतर रूप में होने की क्या संभावना, तीनों के एकांतर रूप में होने की क्या संभावना है। जल्दी से इसका बताइए क्या होगा, एकांतर रूप में होने की क्या संभावना। 3 था ना, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, मतलब 2 6 फैक्टोरियल 3 ही रखें, 6 5 4 फैक्टोरियल 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 1/10। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर बी। क्या होता था, n थिंग्स को अरेंज करने का फार्मूला क्या होता, फैक्टोरियल n का स्क्वायर, फैक्टोरियल n का स्क्वायर। n लड़का एवं n लड़की को एकांतर रूप से बैठाने का सूत्र क्या होता है, 2 × फैक्टोरियल n का स्क्वायर। 2 तो 3 लड़का था 3 लड़की थी, ठीक, तीनों बराबर बराबर हैं तभी एकांतर रूप में बैठ पाएंगे, तो n की जगह 3 रख दिया, 2 × फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, फेवरेबल केसेस हो गया। टोटल तो हमारा फैक्टोरियल 6 था ही, टोटल तो फैक्टोरियल 6 था ही हमारा, इसलिए आंसर कितना, 117 का 1/10। ए नहीं भैया, 4/5 नहीं, 1/10, 1/10 होगा मेरे भैया। अयोध्या प्रसाद जी बी होगा, ए कैसे हो जाएगा अयोध्या भैया।
क्लियर है कि डाउट है अभी भी भाई? अभी भी सब ए बी पढ़ ABCD पढ़ रहे हैं। 117 का बी नंबर 110 होगा, सॉरी 1/10 होगा। ए नहीं, ए में तो 4/5 दिया है। क्लियर है या डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें भाई, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। क्लियर है सर, यामिनी जी का क्लियर है। चलिए अगले सवाल के, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर? ठीक, दो लड़कियां साथ में ना बैठे, कोई भी दो लड़कियां साथ में ना बैठने क्या संभावना? वही चल रहा है, उसी कहानी चल रही है। 3 लड़के एवं 3 लड़कियां एक लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो कोई भी दो लड़कियां साथ में ना बैठे, इसकी क्या संभावना? कोई भी दो लड़कियां साथ में ना बैठे, इसकी क्या संभावना होगी? कोई भी दो लड़कियां साथ में ना बैठे, इसकी क्या संभावना होगी? 118 नंबर का, 118 नंबर। तो लड़कों में संभावना दिया है, पहले लड़कों को बैठा दिया STU फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब उसके बीच लड़कियां क्या थी, क्या क्या लड़की का नाम दिया था भाई? अच्छा, PQR लड़के हैं, PQR बॉयज है हमारा, PQR बॉयज है। बॉयज कौन कौन था? PQR था, और गर्ल्स क्या क्या थी? STU थी। ये गर्ल्स थी, ये बॉयज थे, और ये क्या थे? गर्ल थी हमारी, गर्ल्स थी। ठीक, तो अब PQR को हम बैठा दिए कई तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब इसमें से गर्ल्स क्या 4 जगह बना ना भाई, 4 जगह। तो इन 4 में से कहीं भी 3 को अगर लड़कियों को बैठा देंगे तो कोई भी दो लड़कियां साथ में ना हो पाएंगी। तो जगह हमारे पास 4 है, लड़कियां 3 ही है, तो 4 जगह पे 3 को अरेंज करना है ना, तो 4P3 हमारा, यानी कि क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 6, तो 6 और 6 गुना 5 कट गया 1/5। इसका भी आंसर क्या? 1/5 ही आएगा। 118 का भी 1/5 ही आएगा हमारा। क्लियर है सबका? समझ गए सब लोग? अब ये सारा जब तक आपका परमुटेशन को, ये सारा क्या है? बस खाली प्रोबेबिलिटी का तो खानदानी फार्मूला अंतिम में जाके लग रहा है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस वाला हमारा। उसके पहले सारी कहानी तो इसकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हो रही है। ये सब कुछ हम लोग कहां पढ़ते हैं? यहां थोड़ी पढ़ते हैं, क्रमचय और संचय में आपको पढ़ाए हैं हम। हर चीज के लिए फार्मूला लिखाए हैं आपको, कई सारे सवाल कराए हैं। अगर याद है तो सब हलवा सवाल है, एकदम हलवा सवाल। नहीं याद है फिर बहुत ही कठिन है, नहीं अगर कॉन्सेप्ट पता है तो फिर बहुत ही कठिन सवाल है ये। 1/5 लाइक अब बहुत देर से नहीं बढ़ रहा, लगता अब हम भी थक जाएं। झूठे मैं जान दिए रहता हूं कि यार बच्चों कैसे ना पढ़ाएंगे भाई। मैं गाता हूं, तुम्हें सूरज कहूं या चंदा, तुम्हें दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आप लोग पलट करके जवाब देते हैं, बापू सेहत के लिए तुम तो, गुरुजी सेहत के लिए तुम तो हानिकारक हो। अब नींद आ रही है जवाने। 118 का, हाँ 4 जगह में से 3 जगह लड़कियां बैठाएंगे ना, चौथा पहले पैदा करेंगे तब ना 4 जगह बैठाएंगे, इसीलिए तो 4P3 है। जगह 4 है, लड़कियां 3 ही है, जगह 4 है, लड़कियां 3 ही है। क्लियर है अयोध्या प्रसाद जी? चलिए इसी में आगे दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट P एंड Q टेक 2 इंड पोजीशन? मतलब P और Q है हमारा, अब P और Q अंतिम दोनों छोर पे बैठे, इसकी क्या संभावना है? अब यहां कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट P एंड Q टेक द 2 इंड पोजीशन? P और Q दोनों अंतिम में बैठे हमारा, दोनों छोड़ पे रहे हमारा। अरे 4 लड़कियां कहां हैं यार? चुनना नहीं था, सजाना था ना, आपकी मर्जी है, वहां कर देते। कहां अयोध्या जी, काहे परेशान है, कहां गया? आपकी मर्जी, 4 में से 3 जगह चुन लीजिए, और फिर तीनों लड़कियां आपस में अरेंज भी तो होगी। ये 4P3 का ही तो फार्मूला होता मेरे भाई।
कौन बोल रहे हैं? CS राजा राजा। तो 4 में से 3 जगह को चुन करके तीनों लड़कियों को आपस में सजाए भी हैं। क्या हो जाएगा? P और Q अंतिम जगह में, बाकी बचा 4, ये जगह पे 4 बचेगा हमारा। तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6। तो 2/5 गुना 4 ना 1/10। तो ये भी नहीं किया यार। What is the probability that P and Q take to end position? 6 5, अच्छा 6 5 होगा ना, 6 और 5, तो 1/15 हो जाएगा। 1/15 ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा। A coin toss 4 times, then probability that showing tail at least, इसका आंसर वो कहां होगा भाई? गलत है आंसर आपका। 10 रिजल्टेंट जी, प्रोबेबिलिटी आप वो कहां बता रहे हैं? गलत है आप जो लिखे हैं आंसर, वो नहीं होगा उसका आंसर। सवाल ठीक से पहले पूछिए, पूरा सवाल। लास्ट सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट Q एंड U सिट टुगेदर? Q और U के साथ में बैठने क्या संभावना होगी? Q और E के साथ में बैठने की क्या वही सवाल है। Q और U के साथ में बैठने की, ये दोनों क्या था हमारा? PQR बॉयज थे, PQR बॉयज था हमारा, और STU क्या थी? गर्ल्स थी, गर्ल्स थी। तो ये दोनों कह रहे हैं हम साथ में फोटो खिंचाएंगे, S और Q और U। Q और U जो कह रहे हैं, Q और U, STU, तो ये दोनों जो कह रहे हैं, ये कहें कि हम लोग दोनों जोड़ा बनाएंगे भाई। जल्दी से बताइए। 100, तो क्या हो जाएगा? दोनों को साथ में बैठा दो, एक मान लो दोनों को, तो 6 5 फैक्टोरियल 5, ये दोनों फैक्टोरियल 2/फैक्टोरियल 6, कितना हो जाएगा? 2/6 यानी 1/3, ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों को क्या मान लिए? साथ मान लिए, ठीक। तो टोटल 6 था, 6 में से ये दोनों माइनस हो गया, 6 - 2, और इन दोनों को एक तो मानेंगे ही ना, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते थे। अब दोनों Q और U ऐसे बैठाएं तब भी सही, U और Q बैठाएं तब भी सही, ये दोनों आपस में भी तो अरेंज हो सकता है हमारा, ठीक। A coin is tossed 4 times, the probability of showing tail at least 1 times, 15/16, 15/16 होगा भाई। हाँ, 15/16। 1 - 1/2 पर पावर 4, 1 - 1/2 पर पावर 4 आंसर आएगा, ठीक। द रिजल्टेंट जी, ब्याह के बाद आपका रिजल्ट निकला, ठीक। तो पहला लड़का हो, इसकी 1/2 संभावना, दूसरा भी लड़का हो, इसकी भी 1/2, तीसरा भी लड़का हो तो इसका भी 1/2, और चौथा भी लड़का हो तो 1/2। तो चारों के चार, अब ये एक दूसरे से स्वतंत्र होगा ना भाई। पहला बार आप पप्पा बन रहे हैं तो दूसरी बार से क्या मतलब है उसको? पहली बार लड़का का पप्पा बने तो जरूरी थोड़ी दूसरी बार लड़की का पप्पा बनेंगे। दूसरी बार तो आपको पप्पा बनने के लिए नए सिरे से मेहनत करना पड़ेगा। अब फिर से आप वो सारा 9 महीना का प्रोसेस होगा आपका, तो फिर हो सकता है लड़का हो या लड़की हो। दूसरी बार अगर लड़का हो गया तो तीसरी बार लड़की हो, ये थोड़ी सब जरूरी है आपका। तीसरी बार फिर नए सिरे से मेहनत करेंगे। तो सारी घटनाएं, पहली बार पप्पा बनने की संभावना, दूसरी बार के लड़के के पप्पा बनने की संभावना या लड़की के पप्पा बनने की संभावना से क्या होगा? स्वतंत्र होगा ना। स्वतंत्र होगा तो ये सारा गुणा हो जाएगा। तो चारों लड़के के पप्पा बनने की संभावना 1/16। अब कह रहा नहीं चारों लड़का ना बनना, कम से कम एक बार लड़की का पापा बनना। तो चारों लड़के 1 - 1/16 कर दिए, 15/16 हमारा
हो गया आंसर। रिजल्टेंट आपका मिल गया। रिजल्टेंट कितना आएगा? 15/16 होगा। 15/16 संभावना होगी, कम से कम एक लड़की के पप्पा तो आप जरूर बनेंगे। समझे रिजल्टेंट जी? अब उसको पढ़िएगा तब ना, वो फार्मूला ही होता है। किताब में देखिएगा यामिनी जी, अब कोरिलेशन तो पढ़ाने से रहे अभी। अब ठीक, वो सूत्र ही है, थ्योरी ही है कि कॉफिशिएंट अगर वेरिएबल का साइन चेंज होगा तो क्या होगा? कॉफिशिएंट का भी साइन चेंज हो जाता है। यामिनी सिंह जी अरे रिजल्टेंट महोदय समझ गए? अनिल सिंह जी, दोनों एक साथ होगा तो बेटा अनिल जी आपकी मेहरारू फिर एकदम क्या करेगी आपके साथ, फिर समझ लीजिएगा। कहेंगे एक को पालेंगे, दोनों को एक साथ कैसे पालेंगे? अब एक को तुम पालो तो नैपकिन साफ करिएगा आप भी, और क्या। आप और मेहरारू दोनों मिलके एक एक के हिस्से में चला जाएगा, दोनों एक साथ हो तो। अरे हम एक बार में एक का पापा बनने कह रहे हैं भाई, दो का पापा बनने नहीं कह रहे हैं। अगले सैटरडे को आपका जो होगा, अगले सैटरडे को होगा टीजीटी का पेपर। टीजीटी का प्रीवियस ईयर कौन सा टाइप किया, 2009 वाला होगा या 2013 वाला होगा, वो टीजीटी का पेपर कराएंगे अगले सैटरडे को। जो टाइप किया होगा कोई टीजीटी का ही होगा, कोई टीजीटी का ही होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा देखिए पेशेंस रखे रहिएगा भाई, पेशेंस। सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी नहीं तो। बंद कर दें? नहीं हुआ बंद, कहां हो गया?